गणपति बाप्पा, मुझे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। मेरे दांत में गैप है, मेरे को एक सफेद बाल है, मेरा पेट बाहर आ रहा है, मेरा जूता फटा है। और एक मिनट भाई साहब, इसके पास 4 व्हीलर है, मेरे पास 2 व्हीलर भी नहीं है। मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? कौन मरा? कौन है? दिल्ली में शादी के ठीक अगले दिन सुबह ही एक नई दुल्हन ने अपने ससुराल की छत पर साड़ी में एक धमाकेदार रील बनाई, जिसने न केवल इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, बल्कि कथित तौर पर उसके ससुराल वालों को भी सदमे में डाल दिया है। ससुराल वाले सोच में पड़ गए हैं, कैसी बहुत लाई हूँ ऐसे बहुरानी से, ससुराल वालों को भगवान ही बचाए। जय हो रील देवी। देखो वीरू, तुमने अब नर्क में बहुत साल काट लिए। आज तुम्हारी रिहाई का दिन है। ये लगा लो कि आज तुम्हारा नया जन्म होने वाला है। अब कोशिश करना कि लौट के नर्क दोबारा ना आओ। जी सर, अगली बार आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। ये ध्यान रखना वीरू कि तुम्हारा कुछ बुरे कर्मों का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है। इतना तले जाने के बावजूद सर? तुम लोगों के बुरे कर्मों की लिस्ट इतनी लंबी होती है कि वो नर्क में बिताए कुछ समय से कट नहीं जाती। ओह नो सर, पर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप क्या मुझे बता सकते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है? आने वाली जिंदगी में निर्दोष होते हुए भी वीरू तुम्हें कुछ साल जेल जाना पड़ेगा। जेल? मैंने ऐसा क्या किया था सर? वीरू, तुम्हें गोल्डी याद है? वो मछली जो तुम्हारे एक्वेरियम में घूमा करती थी। पर सर, उसे तो मैं वास्तु के चक्कर में घर लाया था और उसे मैं रोज खाना देता था। बस यही तो तुम्हारी समझ में कमी रह गई वीरू। खाना तो तुम्हें भी रोज मिलेगा, लेकिन एक्वेरियम में कैद गोल्डी ने कैसे अपनी जिंदगी काटी, वो तुम्हें जेल में हर दिन महसूस होगा। बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं। अरे बताइए तो हुआ क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? हमें कैसे पता होगा आपको क्या हुआ है? हाँ तो हमसे ही मत पूछो क्या हुआ है। अरे मैडम, डॉक्टर हैं हम, आपके बॉयफ्रेंड नहीं। चिल्ला लो मुझ पे, तुम भी चिल्ला लो, मैं ही बुरी हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी, रोइए मत, हमसे ना बात करो। अम्मा भैया, इतना टाइम नहीं मेरे पास, और भी पेशेंट देखने हैं हमें। हाँ, मेरे लिए कहाँ टाइम होगा तुम्हारे पास? अरे मोहतरमा, आप जब तक अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगी तब तक इलाज कैसे करेंगे आपका? हाँ, मुझे ही तो प्रॉब्लम है सारी। अरे पर प्रॉब्लम क्या है? मैं ही प्रॉब्लम हूँ, वो तो दिख रहा है। मैं क्या बोला? कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं ही प्रॉब्लम हूँ। जब मर जाऊंगी ना तब तुम्हें मेरी कदर पता चलेगी। अरे क्या पागल आगल हो गई है क्या? इस कदर की चिराइन दी है आप? इतनी दिक्कत है तो मत करो मेरा इलाज, छोड़ दो मुझे। हम डॉक्टर हैं, ऐसे ही किसी पेशेंट को नहीं छोड़ सकते। बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे को नहीं बताना। क्यों नहीं बताना तेरे को? क्योंकि तुम दूसरी पेशेंट को भी देखते होगे। अरे तो भैया, हम डॉक्टर हैं, हम नहीं देखेंगे उनको तो कौन देखेगा? देखा, फिर चिल्लाने लगे। अच्छा, नहीं देखेंगे दूसरे पेशेंट्स को बस? पक्का? हाँ पक्का। मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम? ठीक है। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्यों आई है? जाइए घर जाइए। तुम्हें तो मेरी जरा सी फिक्र ही नहीं है। एक बार ये नहीं हुआ प्यार से पूछ ले क्या हुआ है? अच्छा बाबू सोना, बेबी बोना, बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। भाग यहाँ से, भाग। यार आजकल के बच्चे बड़े बेकार हो गए हैं यार, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। एक हमारे बाप दादाओं का जमाना था भाई, नदियां पहाड़ पार कर करके पढ़ाई करी है उन्होंने। हाँ यार, मेरे दादाजी खुद जब बिजली गिरा करती थी उतने में 2-4 चैप्टर पढ़ लेते थे। भाई मेरे दादाजी रात में कुत्ते की आंखें चमकती थी ना, उससे पढ़ाई करते थे। भाई मेरे दादाजी से तो पूरी कॉलोनी जलती थी, उसी में पढ़ लिया करते थे वो तो। भाई बाप दादाओं को छोड़ो ना यार, हमने खुद कितनी मेहनत कर करके पढ़ाई करी है। हाँ यार, मैंने तो घड़ी की लाइट से पढ़ाई करी है। भाई मैं पत्थर घिस घिस के जो चिंगारी निकलती थी ना, उससे पढ़ता था। भाई मेरे घर में तो जो रिमोट था ना, उसमें लाइट जो जलती थी, उससे पढ़ाई करता था मैं। लेकिन भाई यो मैं ज्यादा खतरनाक था, एक किताब में आग लगाकर जला देता था, उतने में 3-4 किताबें निपटा देता था। लेकिन भाई एक गलती कर दी तुमने। क्या गलती कर दी? अगर तुम में और तुम्हारे बाप दादा में पढ़ने का इतना ही जुनून था तो मोमबत्ती खरीद लेते। और साले तेरे और तेरे बाप दादाओं में इतना ही जुनून था तो दिन में पढ़ लेते। और तू क्या सारा साले, सब पता तेरे बाप दादाओं के बारे में। अनपढ़ थे भाई, झूठ बोल रहा है ये। पौए में जमीनें बेच दी उन्होंने। तू भी हंस रहा साला अपने दादा पे।
मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे भोलेनाथ, मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। बहुत सर्दी है, बड़ी सर्दी है। गब्बर, आज मेरे हाथ होते तो मैं उनसे तेरे लिए स्वेटर बुन देता। गब्बर, आज मेरे हाथ होते तो मैं उनसे तेरे लिए बॉन फायर जला देता। बड़ी सर्दी है। अरे ओ सांभा। हाँ सरदार। ये चल क्यों नहीं पा रही है? हाँ, हाँ। आज अगर मेरे हाथ होते तो मैं तेरे ये आंसू भी पोंछ देता। हाथ नहीं तो क्या हो गया? ये शॉल तो है। ये शॉल हमको दे दे ठाकुर। ये शॉल हमको दे ठाकुर। ये शॉल हमको दे दे ठाकुर। और पास आ जा ठाकुर, और पास आ जा। कंट्रोल गब्बर। मेरा दिल लुटिया मम्मी, मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है रात में तू? हाँ, 2 मिनट तेरे पैर घर पे नहीं टिकते। पता नहीं कहाँ डेस्पासिटो जा रहा हूँ मैं, फिर बाहर से खा के आएंगे। मैं तो पागल दिख रही हूँ जो खाना वाना बना के रखूं। डिप्रेशन में जा रहा हूँ मैं। कहीं नहीं जाना है रात में, जहाँ जाना है कल सुबह जाओ। नहीं मिलेगा। क्या? वही जो तुम मांग रहे हो। क्या मतलब? तुम्हें क्या लग रहा है ये 10 रुपए दान करके तुम भगवान से अच्छी गाड़ी, घर, पैसा ये सब मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा? तो तुझे पैसे दे रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही ज्ञान दे रहा है। मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम 2 बातों में गलत हो। पहली ये कि तुम मानते हो कि भगवान कोई आसमान में बैठा व्यक्ति है जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। भगवान कोई आसमान में नहीं बैठा, वो तो तुम्हारे आसपास है। और दूसरा कि तुम दान में अपना स्वार्थ ढूंढते हो। मतलब दान करने के बाद मन में आने वाली ये भावना कि मैंने किसी का भला करा है, ये भी अपना स्वार्थ है। और ऊपर कोई भगवान नहीं है जो ये सब देख रहा है। अरे ये क्या कर रहे हैं? जब आसमान में भगवान नहीं है जो ये दान दक्षिणा देख रहा है तो मैं क्यों दूं तुम्हें 10 रुपए? मैंने पैसा तो सिगरेट पी लूंगा। मैंने कहा आसमान में भगवान नहीं है लेकिन तुम्हारे आसपास तो है। भगवान जी गलती हो गई। भगवान देख, तू तेरे भविष्य की फील्डिंग कैसे सेट करता हूँ। देखिए नजर पर रख लीजिए, ये काम के लिए सारे पैसे रख लीजिए। अपने स्वार्थ के लिए दान देता है ना, तू बेटा तू देगा। अब तू गया, अब तू नहीं बचेगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ। अब तू गया बेटा, देख तू तेरी बिल्डिंग सेट कर। हेलो साले बिचौलिए, तू मुझे मिल मत जाइए। तूने ऐसी लड़की से मेरी शादी कराई है, मेरी जिंदगी झंड हो गई है। क्या हुआ समीर भाई? अबे क्या क्या बताऊं तुझे? क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या क्या कर रही है वो लड़की? क्या हुआ, कुछ तो बताओ। क्या बताऊं तुझे? अभी पिछले हफ्ते की सुन ले। 1 हफ्ते से मेरे पीछे पड़ी हुई है। तुम्हारे मोजे खराब हो रहे, मोजे ले आओ। तुम्हारे मोजे खराब हो रहे, मोजे ले आओ। अबे मुझे नहीं लाने मोजे यार। कह रही नहीं तुम्हारे मोजे खराब हो रहे, मोजे ले आओ। मैं चला गया उसके साथ बाजार। सुबह 10 बजे का गया और रात को आया हूँ 6-7 घंटे में बाजार से यार। 6-7 घंटे में वापस आया हो, मोजे लिया है? हाँ लिया है। 4 पर्दे लेकर आई है, 3 बेड की चादरें लेकर आई है, 3 अपने सूट लेकर आई है, 2 अपनी सैंडल लेकर आई है, लिपस्टिक लेकर आई है, आईलाइनर लेकर आई है, नेल पॉलिश लेकर आई है और अपना मेकअप का सामान लाई है। मोजों का क्या हुआ? मोजे यूं कह रही है बाजार में महंगे मिल रहे हैं, गली में जो सस्ते बेचने वाला था ना उससे दिला दूंगा। अब छोड़ो समीर भाई, पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। ए साले बिचौलिए, ये पति समझ कब रही है? ये बीवी हमें पति समझ कब रही है? तो छोटू समझ रही है हमें। हरा धनिया ला दो, पुदीना ला दो, लहसुन ला दो, हगी ला दो, चाय की पत्ती ला दो। साला दिमाग का चूरन कर रखा है यार, दिमाग की दही कर रही है। और सुन, अगर इन्हें किसी ने आलू ला के दे दो, ओहो ये तो 15 रुपए किलो मिल रहा है, तुम तो 30 रुपए किलो लिया, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। सस्ते वाले आलू लिया तो कूड़ा उठाकर लिया है तुम। तुमसे तो कुछ लेना ही नहीं आता, जबकि सारा का सारा कूड़ा सब्जी को उठाकर तुम लिया था। तुम्हें कोई कुछ भी सामान देता, तुम्हारे मुंह में लल्लो नहीं है, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, अकल नहीं है। अबे तुझे क्या बताऊं, मैं अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहनने यार, दिमाग की दही कर रखी है। ऐसी लड़की से शादी कराई है बिचौलिया, साला तूने प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे तुझे। तू देख एक पति की हाय लगेगी। देख रहे हो भाई, तेरा भाई का ये 11वां भांग का गिलास है।
पर मेरे को देख के कोई कहेगा नहीं कि भाई ने ग्लास छुआ भी होगा। इसको बोलते हैं काली सिटी नहीं, कैस्टिपिट नहीं, काली टट्टी नहीं, काली टट्टी कैपेसिटी। देख ले ओए, किसी के बाप का फोन आ रहा है, बात कर लो। भाई वो तेरा ही फोन है, तेरे पापा का कॉल आ रहा है। मेरे ओ भाई चुप रहना यार, अगर मेरे बाप को पता चल गया ना मैं पी रहा हूँ भांग, तोड़ देगा मेरी टांग। भाई चुप रहना, चुप। हेलो बुआ जी नमस्ते, मैं मौसी बात कर रही हूँ। अबे भाई तेरे को भांग चढ़ गई है क्या? तेरे पापा का कॉल है। सीड्यूस मी, मेरे को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके हेलो फादर, मैं आपकी डॉटर बात कर रही हूँ। बेटा तूने भांग पी हुई है, तू अपने सेंस में नहीं है। और पापा मैं अपने पूरे जोश और हवस में हूँ, ठीक है? हवस होशो हवास होता है वो। हाँ मतलब भाई, अरे ये सब छोड़ो, आपको होली की ढेर सारी हार्दिक पांड्याएं। शुभकामनाएं। सॉरी हाँ, शुभकामनाएं। कहाँ पर है तू अभी? अरे पापा मैं तो घर पे हूँ, सुबह से मैं और मम्मी परेशान हो गए आपको ढूंढ ढूंढ कर। आप कहाँ पे हो? देखो मम्मी भी आवाज मार रही है, अजय सुनते हो? हम घर पर हैं और तेरी मम्मी मेरे बगल में बैठी है। अच्छा तो मैं कहाँ पे हूँ फिर? भाई तू पिटवाएगा क्या? तू हमारे साथ होली खेल रहा है, घर पर थोड़ी है। सॉरी भाई सॉरी पापा, मैं तो दोस्तों के साथ होली खेल रहा हूँ, एक दूसरे को गुंजिया लगा रहे हैं और बीच बीच में गुलाल खा रहे हैं। भाई गुलाल लगा रहे हैं, गुंजिया खा रहे हैं, तू फोन काट दे यार प्लीज। दोबारा से सॉरी भाई, मैं फोन काट देता हूँ। हेलो पापा, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, मेरी बहन आ गई है राखी बांधने। आज 15 अगस्त है ना, तो उसके बाद रावण जलाने जाना है। ओ पापा यहाँ पे पटाखे फूट रहे, थोड़ी देर में बात करता हूँ। फोड़ूंगा तो मैं तुझे, घर आ तू जरा। ओके बाय। पापा भी कुछ फोड़ने की बात कर रहे थे। ही इज ऑल्सो वेरी इंजॉयबल पर्सन। ओ मेरी बंदी का फोन आ रहा है। भाई चुप रहना, अगर उसे पता चल गया ना तुम दोनों के साथ पी रहा हूँ मैं, कलेश कर देगी भाई प्लीज। हेलो मेरा मीठा दिल। मीठा दिल मतलब? बेबी इंग्लिश में क्या हुआ है? स्वीट हार्ट। खाना खा लिया? हाँ मैं चटनी बना रहा था। हाँ मिक्सी की आवाज निकाल। अच्छा दोस्त, मिक्सी ऐसे चलती है, गुर्र। मेरे घर में ऐसे चलती है क्या? अभी से ऐसी हरकतें कर। हेलो खाली चटनी खाओगे क्या? नहीं, पराठे भी बन रहे हैं, आलू ना कुकर में। हाँ सीटी की आवाज निकलती। ओके ओके। पो पो। दोस्त ये ट्रेन की निकाल रहा तू? तेरे घर में आलू उबालने के ट्रेन में डालते हैं। मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर। नहीं अभी नहीं आ सकती, अभी तो वहां जाना मुझे, वो एटीएम। कितने पैसे और क्यों? 6000 रशियन के लिए। 6000 रुपए निकलवाने रशियन। नहीं तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? देख अगर तू ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूंगा।